नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी का सपोर्ट देखते हुए दोस्तों ये जो क्लासेज हैं आपसे इसमें और ज़्यादा मेहनत की जाएगी दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इसलिए जो है कि क्लास में थोड़ी और ज़्यादा जो है गहराई रहेगी। ठीक है भैया, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं सवालों को, कौन कौन से आज के सवाल हैं इंपॉर्टेंट। इसमें आपको करंट का ही सवाल भी रहेगा, उसके साथ में आपका जीएस का भी सवाल रहेगा। जो भी जीएस आएगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या आपका कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, वो आपको इसमें कवर कराया जाएगा भैया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल क्या है भैया, एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल भैया, याद कर लीजिएगा, हेडल लीजिएगा एबेल पुरस्कार। देखिए आपके ऑप्शंस क्या हैं, लुइस कैफरेली, डेनिस सुलिवेन, और कौन है, शिव शंकरी और ज्ञान चतुर्वेदी। तो चलिए पहले देख लेते हैं किसके बारे में, एबेल प्राइज के बारे में बात कर लिया जाता है। हेडल लीजिएगा एबेल प्राइज, एबेल पुरस्कार। याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट सवाल है एबेल पुरस्कार। याद रखिएगा कौन सा सवाल है आपका, ये एबेल पुरस्कार। तो पहले बात कर लेते हैं एबेल पुरस्कार की शुरुआत के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो बताइए, देखिए दोस्तों, एबेल जो पुरस्कार है, ये इसका क्षेत्र क्या है? एबेल पुरस्कार का क्षेत्र यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, इसकी जो शुरुआत होती है भैया, कब होती है इसकी शुरुआत? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत होती है, एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है? सन 2003 में होती है। एबेल प्राइज की शुरुआत याद रखना, एबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है? सन 2003 में एबेल प्राइज की क्या होती है? शुरुआत होती है भैया। और अगर हम एबेल प्राइज की बात करते हैं तो इसको कहते हैं, ये गणित का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गणित का नोबेल प्राइज। क्या कहते हैं भैया इसको? गणित का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, गणित का नोबेल प्राइज, गणित का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है भैया? गणित का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहते हैं? याद रखिएगा, किसे कहते हैं भैया? एबेल पुरस्कार। किसे कहते हैं? एबेल पुरस्कार को क्या कहते हैं? गणित का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अब देखिए भैया, एबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो पहले हम बात कर लेते हैं 2022 में किसे दिया गया था भैया? एबेल प्राइज 2022 में किसे दिया गया था? याद रखिए 2022 में किसे दिया गया? डेनिस सुलिवेन को दिया गया था। 2022 में किसे दिया गया था? डेनिस सुलिवेन को दिया गया था। डेनिस सुलिवेन को दिया गया था। कब दिया गया था भैया? ये 2022 का है, लेकिन हमको कौन सा याद करना भैया? 2023 का। 2022 और 23 दोनों याद रखिए भैया, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत सारे हुए नहीं, तो ये पूछा गया एग्जाम में, तो 23 वाला भी पूछ सकता है आपसे, 22 वाला भी पूछ सकता है। तो अगर 23 की बात किसे दिया भैया? लुइस कैफरेल। क्या नाम है? यहां पे नाम लिखा हुआ है, क्या नाम है भैया? लुइस कैफरेली। क्या नाम है? लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली इनका नाम, याद रखिएगा क्या नाम है? लुइस कैफरेली इनका नाम है। 2023 में क्या दिया गया इनको? एबेल प्राइज दिया गया है। और लुइस कैफरेली कहां के हैं? याद रखिए ये कहां के हैं भैया? आपके अर्जेंटीना के। कहां के हैं ये? आपके अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना की अगर राजधानी की बात करें, क्या है भैया? ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स। क्या है इसकी राजधानी? ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी। और अर्जेंटीना किस महाद्वीप का हिस्सा है? याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका। कौन से महाद्वीप का देश है ये? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का ये देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये देश है। और याद रखिएगा, अर्जेंटीना में एक बड़ा फेमस मरुस्थल है भैया, पेटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पेटागोनिया का मरुस्थल। पेटागोनिया का मरुस्थल। पेटागोनिया जो मरुस्थल पाया जाता है, ये कहां पे पाया जाता है? पेटागोनिया मरुस्थल कहां पे? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास। घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एबेल प्राइज पाने वाले फर्स्ट भारतीय कौन थे? फर्स्ट भारतीय कौन है? एबेल प्राइज पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है भैया? याद रखिएगा, क्या नाम है? श्रीनिवास वर्धने। क्या नाम है इनका? श्रीनिवास वर्धने। याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धने इनका नाम क्या है भैया? श्रीनिवास वर्धने इनका नाम है, जो कि प्रथम नोबेल प्राइज पुरस्कार, प्रथम एबेल पुरस्कार विजेता है। कब मिला था भैया इनको? याद रखिएगा, कब मिला था इनको? सन 2007 में मिला हुआ है इनको। एबेल प्राइज कब मिला है भैया? सन 2007 में इनको क्या मिला है? एबेल प्राइज मिला हुआ है। और याद रखिएगा, श्रीनिवास वर्धने को ही भैया 2023 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। याद रखिएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया है। याद कब दिया गया है भैया? पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में। चलिए देख लेते हैं 2023 में किसको किसको पद्म विभूषण दिया गया है। तो कितने लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण? पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया भैया? पद्म विभूषण जो पुरस्कार है कितने लोगों को दिया गया है? याद कर लीजिए, कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों। कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों को दिया गया है। तो अगर हम पद्म विभूषण 2023 की बात करें तो कितने लोगों को दिया गया? 6 लोगों, जिसमें से एक लोग कौन है भैया? श्रीनिवास वर्धने। और ये कहां के हैं?
भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। तो ये कहां पे रहते हैं अभी, निवास इनका कहां पे, यूएसए में। देखते हैं पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है। तो ये एक तो ये हो गई, बाकी 5 लोगों को और दिया गया। याद रखिए किसका नाम है भैया, याद रखिएगा जाकिर हुसैन। क्या नाम है, जाकिर हुसैन को दिया गया है। और जाकिर हुसैन आपको याद है भैया क्या है, ये तबला वादक। क्या है, तबला वादक। जाकिर हुसैन क्या है, तबला वादक। याद रखिएगा यश एम कृष्णा, क्या नाम है, यश एम कृष्णा। ये कहां की है, कर्नाटक की। क्या है, समाज सेवी। क्या है, क्या है भैया, समाज सेवी है। याद रखिएगा क्या है, समाज सेवी। कहां की है, कर्नाटक की है। इसका नाम याद रखिएगा दिलीप महान लोबिस। क्या नाम है भैया, दिलीप महान लोबिस, दिलीप महान लोबिस। याद रखिएगा इनको मरणोपरांत दिया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया किसके लिए दिया गया इनको, इन्होंने किसकी खोज की थी, याद रखिएगा ORS घोल। कौन से घोल के खोज करता है, ORS घोल के खोज करता है कौन है, दिलीप महान लोबिस। इसके अलावा बालकृष्ण दोषी, किसे दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है, बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। और इनका संबंध किस क्षेत्र से, आर्किटेक्चर से। किस राज्य के हैं ये, गुजरात के। याद रखिएगा इनका क्षेत्र क्या है भैया, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और इन्हीं को पहली बार कौन सा पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार। याद रखिएगा बालकृष्ण दोषी को ही प्रथम याद रखिएगा जो बालकृष्ण दोषी जी हैं भैया, याद रखिएगा इनके बारे में सवाल, प्रथम भारतीय जिन्हें क्या दिया गया है, जिन्हें क्या दिया गया भैया, जिन्हें क्या दिया गया है, कौन सा पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, प्रित्जर पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है भैया, प्रित्जर, जिन्हें प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। और प्रित्जर पुरस्कार अगर 2023 की बात करते तो किसे दिया गया, याद रखिएगा डेविड चिपरफील्ड। क्या नाम है, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। याद रखना डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार 2023 में दिया गया। याद रखना भैया 2023 में डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। एबेल की बात करें किसे दिया गया, याद रखिएगा लुइस कैफिरेल को दिया गया, जो कहां के हैं, अर्जेंटीना के निवासी हैं। ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें इन्हें भैया 32वें नंबर का, कौन से नंबर का, 32वें नंबर का व्यास सम्मान। 32वें नंबर का क्या दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया। याद रखिएगा व्यास सम्मान कौन से नंबर का, 32वें नंबर का। शिव शंकरी को क्या दिया गया भैया, याद रखिएगा 32वें नंबर का सरस्वती, 32वें नंबर का सरस्वती जो सम्मान है ये किसको दिया गया है, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया भैया, याद रखिए किसे दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। और याद रखिएगा जो आपका सरस्वती सम्मान है और जो आपका व्यास सम्मान है, दोनों की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में हुई थी। कौन सी संस्था देती है, याद रखें के बिड़ला फाउंडेशन। कौन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन देता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। याद रखना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया, डेनिस सुलीवन। क्या हो जाएगा, डेनिस सुलीवन। और थोड़ा सा एबेल के बारे में याद रखिएगा, एबेल जो पुरस्कार ये दिया कहां जाता है भैया, तो याद रखिएगा इसे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे कहां दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसे प्रदान किया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसे प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार, एबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है भैया, एबेल पुरस्कार कहां दिया जाता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रख लीजिएगा। और ओस्लो में क्या भैया, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र, अम्लीय वर्षा सूचना जो आपका केंद्र है कहां पे भैया, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है। स्क्रीनशॉट करना है भैया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है भैया, दुनिया भर में विश्व टीबी दिवस, इंपॉर्टेंट सवाल भैया, दुनिया भर में विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 24 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च और क्या भैया 27 मार्च। तो देखिए, तो बात करते हैं किसके बारे में, टीबी के बारे में बात करते हैं। क्या भैया, टीबी के बारे में हम बात करते हैं। टीबी, जो टीबी क्या है, एक तो रोग है, टीबी क्या भैया, रोग है जिसमें आपके फेफड़े क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो टीबी की अगर हम बात करें इनके क्या क्या नाम है भैया, याद रखिएगा टीबी का जो नाम है इसका अन्य नाम क्या भैया, यक्ष्मा रोग। क्या नाम है इसका, यक्ष्मा रोग। यक्ष्मा रोग भी किसे कहते हैं, टीबी को। इसके अलावा याद रखिएगा क्षय रोग किसे कहते हैं, क्षय रोग। याद रखिएगा क्षय रोग भी किसे कहते हैं, तो टीबी को। इसके अलावा काक रोग भी किसे कहते हैं, काक रोग। याद रखिएगा क्षय रोग कहे, यक्ष्मा रोग कहे, काक रोग कहे, सब किसको कहते हैं, टीबी को कहते हैं। किसे कहते हैं, टीबी। टीबी किससे होता है, जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है भैया, किससे होता है, ये जीवाणु से होने वाला है। किससे होता है, ये जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु से। और कौन सा जीवाणु है भैया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम, क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और याद रखिएगा इसका जीवाणु का नाम क्या है भैया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसी की खोज कब हुई थी, इसी की खोज हुई थी 24 मार्च 1882 में। कब हुई थी भैया, 24 मार्च 1882 में इस ट्यूबरकुलोसिस की खोज हुई थी। और किसके द्वारा खोज की गई थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा खोज की गई थी। इसीलिए हर वर्ष 24 मार्च को कौन सा दिवस होता है, इसीलिए 24 मार्च को कौन सा दिवस होता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। याद देखिएगा, विश्व टीबी दिवस होता है। याद रखिए भैया, विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिए 24 मार्च को। क्यों, क्योंकि 24 मार्च 1982 को रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की क्या की गई थी, खोज की थी। इंपॉर्टेंट सवाल भैया, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम टीबी की बात करें, टीबी के टीके, टीबी के लिए कौन सा टीका लगता है भैया, याद रखिएगा BCG। कौन सा टीका है, BCG का टीका। टीबी के लिए कौन सा टीका है भैया, BCG का टीका। कौन सा टीका है, BCG। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, याद रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, याद रखिएगा, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। क्या भैया, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। और टीबी के लिए भैया जो दवा प्रणाली है, टीबी की दवा प्रणाली जो है, टीबी की दवा प्रणाली को क्या कहते हैं, टीबी की दवा प्रणाली को क्या कहते हैं, डॉट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉट्स कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं, डॉट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, डॉट्स कहा जाता है। टीबी की दवा प्रणाली को क्या कहते हैं, डॉट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया, डॉट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, डॉट्स कहा जाता है। डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। क्या होता है भैया, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट सवाल जो है करंट का, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है भैया, तो याद रखिएगा 2025 तक है। याद रखिएगा, ये लाइन आपको याद रखनी है, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, 2025 तक है। कब तक है, 2025। और याद करिए भैया, फाइलेरिया उन्मूलन कब तक है, फाइलेरिया उन्मूलन कब तक है, तो याद रखना फाइलेरिया का उन्मूलन 2027 तक करना है। इसके अलावा मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है, मलेरिया का उन्मूलन कब तक करना है, तो याद रखिएगा ये 2030 तक करना है। कब तक करना है, 2030 तक। तो इसको यहां पे रेड कलर से ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फाइलेरिया का उन्मूलन 2023 तक है, मलेरिया का कब तक है, 2030। और मलेरिया दिवस कब होता है भैया, मलेरिया दिवस कब होता है, ये 25 अप्रैल को होता है। कब होता है, 25 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो अब बात करते हैं 24 मार्च क्या हो गया भैया, टीबी डे हो गया। क्या हो गया, टीबी डे हो गया। 24 मार्च को क्या हो गया, टीबी डे हो गया। 21 मार्च को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब होता है भैया, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब होता है, याद रखिए 21 मार्च को कौन सा और दिवस होता है, डाउन सिंड्रोम दिवस। कौन सा दिवस होता है, डाउन सिंड्रोम दिवस। डाउन सिंड्रोम दिवस भी कब होता है, डाउन सिंड्रोम दिवस भी कब होता है भैया, याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम दिवस कब होता है, 21 मार्च को। इसके अलावा 21 मार्च को ही कविता दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है, पोट्री डे कब होता है, कविता दिवस कब होता है भैया, तो 21 मार्च को ही होता है। पोट्री डे कब होता है, 21 मार्च को ही होता है। 23 मार्च की अगर हम बात करें, 23 मार्च को क्या होता है भैया, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस कब होता है, अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान दिवस कब होता है, 23 मार्च को होता है। क्यों, क्योंकि 23 मार्च को ही 23 मार्च 1950 को किसकी स्थापना की गई थी भैया, याद रखिए किसकी स्थापना की गई थी, WMO। किसकी स्थापना, WMO, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में। हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा में। स्थापना कब हुई, 23 मार्च को इसकी क्या होती है, स्थापना होती। 27 मार्च की बात करें, क्या होता है भैया, विश्व रंगमंच दिवस। क्या होता है, विश्व रंगमंच दिवस कब होता है, विश्व रंगमंच दिवस कब होता है, 27 मार्च को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया, इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी 27 मार्च
27 मार्च 1962। कब हुई थी? 27 मार्च 1962 को इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? दुनिया भर में टीबी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। स्क्रीनशॉट हो गया भैया आपका। चलिए अगली स्लाइड पे देखते हैं आपके मार्च के कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। ये देखिए आपके मार्च के कौन कौन से दिवस हैं भैया। 1 मार्च को याद रखिएगा शून्य भेदभाव दिवस। कौन था भैया? शून्य भेदभाव दिवस कब होता है? शून्य भेदभाव दिवस कब होता है? याद रखिए कब होता है? 1 मार्च को। नागरिक सुरक्षा दिवस भी कब होता है? नागरिक सुरक्षा दिवस भी कब होता है? नागरिक सुरक्षा दिवस आपका कब होता है? याद कब होता है आपका? 1 मार्च को होता है। 3 मार्च को क्या होता है भैया? 3 मार्च को क्या होता है? विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है? विश्व वन्य जीव दिवस। क्या होता है भैया? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब होता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस कब होता है भैया? तो 3 मार्च को होता है। और विश्व वन्य जो वन्य जीव हैं, याद रखिएगा जो वन्य जीव हैं इनके लिए कौन सा आर्टिकल है भैया? अनुच्छेद नंबर 48A। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद नंबर 48A कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया भैया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 8 मार्च को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? तो 8 मार्च को। और इसकी इस बार की थीम याद रखना भैया, 2023 की थीम क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। क्या भैया? जेंडर इक्विलिटी। जेंडर इक्विलिटी है, याद रखिएगा जेंडर इक्विलिटी है। याद रखिएगा इस बार की थीम क्या है? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। 9 मार्च को क्या होता है भैया? विश्व किडनी दिवस। क्या होता है? विश्व किडनी दिवस होता है। क्या होता है? विश्व किडनी दिवस होता है। क्या होता है? विश्व किडनी दिवस कब होता है? 9 मार्च को होता है। 10 मार्च को क्या होता है भैया? अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। महिला न्यायाधीश दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब होता है भैया? याद रखिए कब होता है? 10 मार्च को। 20 मार्च को याद रखिए क्या होता है? 20 मार्च को क्या होता है? प्रसन्नता दिवस होता है या खुशहाली दिवस? प्रसन्नता दिवस होता है। इसके साथ में क्या होता है भैया? गौरैया दिवस। क्या होता है? गौरैया दिवस होता है। गौरैया दिवस भी कब होता है आपका? तो याद रखिएगा कब होता है आपका? 20 मार्च को होता है। कब होता है? 20 मार्च। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे मार्च के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया आगे चलिए। देखिए लिखते जाइएगा, ठीक है? लिखते जाएंगे। थोड़ा चाहे वीडियो को स्लो करके लिखिएगा, या जब भी आप लिख रहे होंगे तो वीडियो को चाहे आप स्लो करके लिखिएगा। जैसे भी आप लिख सकते हैं लिखिएगा जरूर, तभी याद होगा आपको, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का क्षेत्रीय कार्यालय तथा नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? तो आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, बंगलुरु, मुंबई और वायनाड। तो ऐसा आंसर क्या हो जाएगा भैया? नई दिल्ली। चलिए बात करते हैं ITU के बारे में। किसके बारे में? ITU के बारे में। किसके बारे में भैया? ITU के बारे में। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। क्या होता है भैया? यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा इसकी स्थापना कब होती है भैया? स्थापना याद रखिएगा 1865 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1865 में। कहां पे स्थापना होती है? पेरिस में। कहां पे होती है इसकी स्थापना? पेरिस में इसकी स्थापना होती है। और याद रखिएगा इसका कार्य क्या है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य है क्या? तो अंतरराष्ट्रीय संचार व्यवस्था एवं रेडियो कम्युनिकेशन को बनाए रखना, ठीक है? तो अंतरराष्ट्रीय रेडियो संचार व्यवस्था को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय रेडियो संचार व्यवस्था को बनाए रखना इसका क्या है? कार्य है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? तो हेडक्वार्टर इसका कहां पे भी है? जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है? जिनेवा में।
देख रहे हैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर कहां पे जा रहे हैं आपके भैया, जिनेवा। और जिनेवा कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। कहां पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और देखिए ITU जो है, इसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय अपने भारत में खोला गया है। इसी का क्षेत्रीय कार्यालय जो है, क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे खोला गया है, इसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे खोला गया, याद रखिएगा। क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे खोला गया है, नई दिल्ली में खोला गया। कहां पे खोला गया भैया, नई दिल्ली में खोला गया। याद रखिएगा कहां खोला गया है, नई दिल्ली में। इसका जो है एक नया केंद्र खोला गया है, कहां पे, नई दिल्ली में। और ITU की तरह ही भारत में एक संगठन है भैया, इसी की तरह भारत में संगठन कौन सा है, इसी की तरह भारत में एक संगठन है। कौन सा संगठन है, देखिए ये विश्व में करता है, ये विश्व में करता है और ये भारत में करता है। क्या नाम है भैया, क्या नाम है उसका, ट्राई। क्या नाम है उसका, ट्राई। क्या नाम है उसका, ट्राई। याद रखिएगा भारत में इस तरह का कौन सा संगठन है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई। क्या भैया इसका ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भैया। इसकी स्थापना कब होती है, याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर कहां पे भी है इसका, हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे भैया, दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहां पे इसका, दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, वर्तमान प्रमुख याद रखिएगा, इसके वर्तमान प्रमुख कौन है भैया, राम सेवक शर्मा। क्या नाम है, राम सेवक शर्मा। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, राम सेवक शर्मा। इसके पहले से PD वगैरह उनको हटा के कौन बन गए हैं, राम सेवक शर्मा। इंपॉर्टेंट है। और अगर ट्राई का पूछे इसका कार्य क्या होता है भैया, इसका कार्य इंपॉर्टेंट है, इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य याद रखिएगा, जो आपका जो सिम, जैसे सिम होता है ना, वोडाफोन का सिम हो गया, आइडिया का, जो कोई भी जो रेगुलेटरी जो सिम होता है, टेलीकॉम कंपनी जो भी सिम होता है, उसको लाइसेंस देने का काम कौन करता है, ट्राई करता है। इसके अलावा जो आप रात में बातें करते हैं, उसका काल दर कितना होगा, आपका कितना पैसा कटेगा, रिचार्ज कितने का होना चाहिए, सब कौन निर्धारित करता है, ट्राई करता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है भैया, काल दर का निर्धारण। क्या होता है, काल दर का निर्धारण करना, काल दर का निर्धारण करना होता है। और साथ में इसका और क्या काम है भैया, टेलीकॉम कंपनियों को क्या देना, लाइसेंस देना। क्या करना, लाइसेंस देने का काम भी कौन करता है, ट्राई करता है। कौन करता है भैया, ट्राई करता है। ठीक है, चलिए बेंगलुरु की बात करें तो भैया G20 के गवर्नरों की बैठक कहां हुई है, G20 के गवर्नरों की बैठक कहां पे हुई है, आपके बेंगलुरु में, याद रखिएगा। और बेंगलुरु में ही भैया बिम्स्टेक, किसकी, बिम्स्टेक के एनर्जी सेंटर, बिम्स्टेक के एनर्जी सेंटर की बैठक कहां हुई है, बेंगलुरु में। बिम्स्टेक की, अगर बिम्स्टेक की बात करें तो स्थापना कब होती है, 1997 में होती है। हेडक्वार्टर कहां पे, इसका ढाका में है। सदस्यों की बात करें कितने हैं भैया, 7 सदस्य। कितने सदस्य हैं इसके, 7 सदस्य हैं। मुंबई की बात करें, याद रखिएगा, भारत में सबसे गहरे स्थान पे रेलवे स्टेशन, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहां बनाया जा रहा है, सबसे गहरा रेलवे स्टेशन कहां बनाया जा रहा है भैया, आपका मुंबई में। वायनाड की बात करें तो भैया राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, वायनाड। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र, राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहां पे है, तो कहां पे भैया, वायनाड। और वायनाड कहां पड़ता है, ये केरल में है भैया। ये कहां पे आपका, केरल में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, केरल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रेट निकोबार, मिनी काय, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो देखो भैया, इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं, इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये भारत का आपका निचला हिस्सा हो गया। तो थोड़ा सा और इधर बना देते हैं भैया, ये जिससे आपको ये पूरा का पूरा सवाल इसी में सॉल्व हो जाए आपका। ठीक है, चलिए यहां पे बना देते हैं भारत का मैप। ये निचला वाला हिस्सा ही आपको बनाना है, जो प्रायद्वीपीय भारत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, साउथ का इलाका हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, साउथ का इलाका ये भी है। यहाँ पे जो छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, इसे हम क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। क्या है, कावारत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है भैया, कावारत्ती। क्या है, कावारत्ती।
तो इन्हीं इस पूरे द्वीप को क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा आगे चला गया जिसको हम क्या बोलते हैं? मिनी काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी का हिस्सा क्या बोलता है? मिनी काय कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मिनी काय कहलाता है। क्या कहलाता है? मिनी काय कहलाता है। और मिनी काय के नीचे यहां पे कौन सा देश है? तो मिनी काय के नीचे यहां पे कौन सा देश है भैया? याद रखिएगा, यहां पे कौन सा देश है? तो यहां पे कौन सा देश है? मालदीव। यहां पे कौन सा एक देश है भैया? तो मालदीव। यहां पे ये कौन सा देश है? ये मालदीव है। कौन सा देश है? मालदीव है। कौन सा देश है आपका? मालदीव। ये पूरा क्या है? लक्षद्वीप। ये नीचे कौन सा देश है? मालदीव, मिनी काय और कावरत्ती। अब देखिए, अगर हम बात करें भैया, तो यहां थोड़ा पेन को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? पेन को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। यहां पे ये हरे कलर का कर देते हैं। यहां पे देखिए, इसमें जो सवाल बनता है, कहेगा कावरत्ती और मिनी काय के बीच में कितने डिग्री रेखा है? मिनी काय और लक्ष्य मालदीव के बीच में कितनी डिग्री रेखा है? तो यहां पे आपको रेखाओं का नाम याद करना है भैया, जो अलग करता है, ठीक है? ये आपको रेखाओं का नाम याद होना चाहिए। कौन सी रेखा मिनी काय को जो है ये लक्षद्वीप से अलग करती है, और मिनी काय को जो है मुख्य लक्षद्वीप से अलग करती है। दोनों रेखाओं का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो ये कितना डिग्री होता है भैया? ये कितना डिग्री होता है? ये 8 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? माफ कीजिएगा, ये 80 लिखा गया आपको। ये क्या है भैया? 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल है? 8 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 9 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? ये 9 डिग्री। कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। इस साइड में तो लक्षद्वीप है। ये पूरा का पूरा कौन सा सागर है भैया? ये पूरा का पूरा कौन सा सागर है? याद रखिए, पूरा का पूरा कौन सा सागर है? ये इधर पूरा का पूरा कौन सा सागर है? याद रखिएगा, अरब सागर है। इधर क्या है भैया? आपका क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। इधर क्या है भैया? अरब सागर है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप है भैया? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। इस साइड में आते हैं, तो इस साइड में अगर हम बात करते हैं, तो इस साइड में भैया आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्या है? अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के द्वीपों के बारे में आपको याद होना चाहिए। यहां पे ये आपका एक द्वीप हो गया, इसके नीचे यहां पे एक द्वीप हो गया, इसके नीचे यहां पे एक द्वीप हो गया, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये तीनों जो द्वीप हैं किस में आते हैं? अंडमान निकोबार में। हालांकि देखिए, जो आपका ये लक्षद्वीप है, इसमें टोटल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप। यहां पे कितने द्वीप हैं भैया? 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं यहां पे? 572 द्वीप हैं। और ये नीचे आते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद में क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। तो सबके पहले हम नाम लिख देते हैं। ये उत्तर में है तो इसका नाम क्या हो गया? उत्तरी अंडमान। ये कौन सा भैया? उत्तरी अंडमान है। ये क्या है? उत्तरी अंडमान है। ये क्या है आपका? मध्य अंडमान है। ये क्या है आपका? मध्य अंडमान है। दक्षिणी अंडमान। ये क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। ये कौन सा द्वीप है? ये कार निकोबार है। क्या है भैया? कार निकोबार। ये क्या है? कार निकोबार है। ये क्या है? कार निकोबार। ये कौन सा द्वीप है भैया? ये आपका ग्रेट निकोबार है। कौन सा द्वीप है? ये ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार है। ये क्या है आपका? ग्रेट निकोबार है। कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। देखिए, इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप ये क्या है? ये सबसे बड़ा द्वीप। याद रखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। और अंडमान, अगर उत्तरी अंडमान की बात करें भैया, उत्तरी अंडमान के बारे में याद रखिएगा, जो सैंडल पीक चोटी है, कौन सी चोटी? सैंडल पीक। कौन सी चोटी? सैंडल पीक जो चोटी है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, कौन से भाग पे है? उत्तरी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, कौन से अंडमान पे है? दक्षिणी अंडमान पे। तो याद रखिएगा, यहां पे पोर्ट ब्लेयर, कौन सा स्थान है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पे भैया? पोर्ट ब्लेयर कहां पे है? अंडमान, दक्षिणी अंडमान पे। इसके अलावा याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान पर भी याद रखिएगा सेलुलर जेल। कौन सी भैया जेल? सेलुलर जेल। कौन सी जेल है? सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल है? सेलुलर जेल जो पड़ती है वो भी कहां पे है भैया? दक्षिणी अंडमान, जिसको क्या बोलते हैं? काला पानी की जेल। क्या बोलते हैं? काला पानी की जेल। काला पानी की सजा होती थी, कौन सी जेल में रखा जाता था? सेलुलर जेल में। अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री रेखा है भैया? याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री रेखा है? अंडमान एवं निकोबार के बीच में यहां पे एक रेखा है, इसको जो अलग करती है, अंडमान और निकोबार के बीच में कितनी डिग्री रेखा भैया? याद रखिए, कितनी डिग्री रेखा है? ये 10 डिग्री। कितना डिग्री रेखा है? ये 10 डिग्री। याद रखेंगे, अंडमान और निकोबार के बीच में अलग करने वाली रेखा कितनी डिग्री है? 10 डिग्री। कितना डिग्री है भैया? 10 डिग्री है। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा आपका? मध्य अंडमान। क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? मध्य अंडमान हो जाएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया।
चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया, सूची 1 का सूची 2 में क्या करें, आपको मिलान करना है। आपके ऑप्शंस हैं मूल अधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जर्मनी, ये सब आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा किसमें मिलान करेगा। देखो भैया, जो मूल अधिकार हैं कहां से लिए गए हैं, ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार आपका कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो 1 का क्या हो जाएगा भैया, 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A का क्या हो गया, 2 हो गया। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, यूके से ली गई। कहां से ली गई भैया, यूके से। तो बी का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। आपात उपबंध कहां से लिए गए भैया, आपका जर्मनी से लिए गए। कहां से लिए गए, जर्मनी। तो सी का कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा, 4। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड से। तो डी का कितना हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। डी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें आएगा भैया, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर हम यूएसए की बात करें तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति, क्या भैया, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया, अमेरिका से। महाभियोग कहां से लिया गया है, महाभियोग कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया, कहां से लिया गया, अमेरिका से। यूके की बात करें तो एकल नागरिकता का प्रावधान, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया भैया, यूके से। इसके अलावा पीएम का पद कहां से लिया गया है, तो यूके से लिया। कहां से लिया गया, यूके से लिया गया है। आयरलैंड की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा भैया, पहला तो क्या हो गया भैया, डीपीएसपी हो गया। क्या हो गया आपका, डीपीएसपी हो गया। क्या हो गया, डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी इशू को हम क्या बोलते हैं भैया, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके अलावा याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया। कहां से लिया गया भैया, आयरलैंड से। और मनोनयन की प्रक्रिया कहां से ली गई, आयरलैंड से। जर्मनी से क्या लिया गया भैया, जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपात उपबंध में कहे वित्तीय आपात कहां से लिया गया, तो यूएसए से लिया गया भैया। वित्तीय आपात कहां से लिया गया है, वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। अन्य आपात कहां से लिया, जर्मनी। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं, बाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइमर बोलते हैं। जर्मनी का संविधान क्या कहलाता है, बाइमर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, बाइमर कहलाता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। आगे चलते हैं। हिमालय के हिस्से को पूरब से पश्चिम की ओर क्या करिए, व्यवस्थित करिए। पूरब से कहां व्यवस्थित करना है, पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पहली बात तो ये जो हिमालय दिया भी है, ये आधुनिक विभाजन है, जो किस पे आधारित है, नदियों पर। किस पे आधारित है, नदियों के ऊपर आधारित है। तो चलिए एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भैया, चलिए यहां पे भारत का मैप, चलिए यहां नीचे की तरफ बनाते हैं ना। चलिए थोड़ा सा छोटा सा मैप बनाते हैं। ये क्या हो गया भैया, हमारा भारत हो गया। ये क्या हो गया, भारत हो गया। और भारत का ये जो ऊपरी हिस्सा है भैया, ये जो ऊपरी हिस्सा है, भारत का ये जो ऊपरी हिस्सा है, चलिए पेन को ब्लैक कर लेते हैं ना, पेन को अब ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, भारत का ये जो ऊपरी हिस्सा है भैया, ये जो ऊपरी हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या है, पर्वतीय हिस्सा है। ये इधर का हिस्सा पूरा का पूरा क्या हिस्सा है भैया, पर्वतीय हिस्सा है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, यहां से लेकर ये पूरा हिस्सा क्या है, पर्वतीय हिस्सा है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, पर्वतीय हिस्सा है। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, पर्वतीय हिस्सा है। इस पर्वतीय हिस्से को, इस पर्वतीय क्षेत्र को कुल कितने भागों में बांटा गया है भैया, आधुनिक हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कितने, नदी के आधार पे, नदियों के आधार पे। तो यहाँ ऊपर से कौन सी नदी है भैया, सिंधु नदी। ऊपर से कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो यहाँ पे कौन सी नदी है, सतलज नदी। ये कौन सी नदी है, सतलज नदी। सतलज के बाद कौन सी नदी है, काली नदी। कौन सी नदी है, काली। काली के बाद में यहाँ से कौन सी नदी है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी है, तीस्ता। और यहाँ पे कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी। तो नदियों के नाम लिख देते हैं। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। चलिए दूसरे पेन से लिख देते हैं। ये कौन सी नदी है भैया, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु। ये कौन सी नदी, सिंधु। सिंधु के बाद ये कौन सी नदी, सतलज। क्या है भैया, सतलज नदी है। कौन सी नदी, सतलज। सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद कौन सी नदी है, काली नदी। कौन सी नदी है, ये काली नदी। कौन सी नदी, काली। सिंधु के बाद सतलज, सतलज के बाद काली। काली के बाद में कौन सी नदी है भैया, याद रखिएगा, तीस्ता नदी। कौन सी नदी है,
तीस्ता। तीस्ता के बाद में कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र, या इसी को क्या बोलते हैं? दिहांग नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसी को दिहांग नदी। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, भैया, तो ये कितने हिस्सों में बांटा गया है? 4 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटा गया है? ये 4 हिस्सों में बांटा गया है। यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा बन रहा है, जो कौन सी नदी के बीच में है भैया? जो कौन सी नदी के बीच में है? तो सिंधु और सतलज के बीच में। किसके किसके बीच में है? सिंधु एवं सतलज के बीच का एक एरिया बन रहा है कि नहीं बन रहा है भैया? सिंधु और सतलज के बीच में एक एरिया बन रहा है। फिर आगे देखते हैं, पेन का दूसरा कलर कर लेते हैं भैया। चलिए, ये एक एरिया बन रहा है, यहां पे एक एरिया यहां पे बन रहा है, देख सकते हैं आप, एक एरिया यहां पे बन रहा है, एक आपका ये एरिया हो गया। तो ये आपका यहां पे, इसको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे पेन से एक कर देते हैं यहां पे। चलिए, एक एरिया यहां पे बन रहा है, एक एरिया यहां पे बन रहा है, और एक एरिया इधर बनेगा। चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं कोई, ठीक है। चलिए इसको पेन को ले लेते हैं, यहां पे एक बन जाएगा, एक क्षेत्र ये बन जाएगा हिमालय का। तो ये हिमालय के आधुनिक नदियों के आधार पर इसका कितना विभाजन हो गया भैया? ये नदियों के आधार पर कितने भागों में बढ़ गया? ये 4 भागों में। कितने भागों में बढ़ गया? ये 4 भागों में बढ़ गया। देख लीजिएगा ध्यान से, कितने भागों में? 4 भागों में बढ़ गया है। जो पहला हिस्सा है, याद रखिएगा, जो पहला हिस्सा है भैया, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं इसको, जो ये पहला हिस्सा है, ये पहले हिस्से को क्या बोलते हैं भैया? ध्यान दीजिएगा, इस पहले हिस्से को क्या बोलते हैं भैया? इस पहले हिस्से को बोलते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये क्या हो गया? फोर्थ हो गया। ये तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट को बोलते हैं भैया, फर्स्ट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। पहले भाग को क्या बोलते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरे हिस्से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। तीसरे हिस्से को बोलते हैं नेपाल हिमालय। तीसरे को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। क्या बोला जाता है भैया तीसरे हिस्से को? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय इसको बोला जाता है, नेपाल हिमालय बोला जाता है। चौथा हिस्सा जो है भैया, इसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। तो आपसे पूछा क्या भैया? पूरब से पश्चिम व्यवस्थित करना है, तो चौथे सबसे पहले क्या आएगा? असम। तो पहले आप यहाँ पे आप लास्ट डी में देखें, प्रथम में क्या है भैया? असम आएगा। तो आपको देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन और देख लो भैया, इसमें क्या है? एक ऑप्शन तो और देख सकते हैं इसमें आप, एक ऑप्शन और क्या है? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे असम है, सही है, नेपाल है, सही है, पंजाब, देखो ये भैया ये क्रम क्या हो गया? गड़बड़। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या ऑप्शन होगा भैया? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये कहां से जाएगा? ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय। समझ में आया होगा आई होप। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये क्या है भैया? आपको मिलान करना है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, आपको ये ऑप्शन को है मैच कराने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम पुराण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम पुराण के बारे में बात करें भैया, पुराणों के लेखक कौन है, पुराणों के रचयिता कौन है, तो इसके लेखक कौन है भैया? तो लिख लीजिएगा, इनके लेखक का नाम क्या है? उग्रश्रवा या लोमहर्ष। क्या नाम है? लोमहर्ष। और उनके पुत्र का नाम क्या है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा क्या है? लोमहर्ष और उग्रश्रवा क्या है भैया? लोमहर्ष और उग्रश्रवा के द्वारा पुराणों को लिखा गया है। और पुराणों के बारे में एक लाइन याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का सबसे क्रमबद्ध वर्णन किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। और सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो पुराण है, कौन सा पुराण है भैया? कौन सा पुराण है? तो उसका नाम क्या है? याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। क्या नाम है उसका? मत्स्य पुराण उसका नाम है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या कितनी है भैया? पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। अब इसको आप मिलान करिए। देखिए जो विष्णु पुराण है भैया, विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? ये मौर्य वंश से। इसका संबंध किससे है? मौर्य वंश से है।
किससे संबंधित है? मौर्य वंश से। अग्नि पुराण में किसका उल्लेख किया गया है? कृषि का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे? आंध्र सातवाहन वंश से। वायु कैसी होती है? वायु गुप्त होती है। वायु कैसी होती है? गुप्त होती है। तो वायु पुराण कौन से वंश से? गुप्त वंश से। तो अगर एक ही बात करें तो कौन से ऑप्शन पे आएगा? 2। चलिए आपको मिलाने ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। जो अगर ये इसका जो ऑप्शन बनता है, इसका सही ऑप्शन क्या बन जाता है? एक का क्या बन के आता है? इसका एक का 2 बन के आता, और 2 का बी का क्या बन के आता भैया? बी का 3 बन के आता। बी का क्या बन के आता? 3 बन के आता। सी का क्या बन के आता? 4 बन के आता। और डी का क्या बन के आता? फर्स्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन बनता क्या बनता? 2, 3, 4 और 1 बन के आता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हैं। 2, 3, 4, 1 होगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना होगा आपको, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पौधों की वृद्धि मापने में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयोग करते हैं भैया? गैल्वेनोमीटर, पॉलीग्राफ, एक्सेनोमीटर, स्टेथोस्कोप। देखिए चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के बारे में लिखिए। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कब करते हैं भैया? किसी कहीं पे करंट है कि नहीं है, इस करंट का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर। आपने देखा होगा जब मिस्त्री लाइन वगैरह को बनाने के लिए आते हैं तो देखते होंगे आप एक वो पेचकस की तरह लिए रहते हैं, वही क्या है? गैल्वेनोमीटर है। वो क्या है? गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसका विद्युत की उपस्थिति, विद्युत की उपस्थिति जांचने के लिए, विद्युत की उपस्थिति को जांचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। कहते हैं ना पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा, तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन, झूठ का पता लगाने वाली मशीन, झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। स्टेथोस्कोप, वो देखे ना जो डॉक्टर साहब आते हैं तो गले में लटकाए रहते हैं भैया, वो आला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो उससे क्या करते हैं? धड़कन को चेक करते हैं। तो लिख लीजिएगा इसमें हृदय की गति का मापन किया जाता है, चेक करते हैं धड़कन तेज है कि स्लो है। अब एक ही ऑप्शन आपका बन रहा है, तो भैया इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पौधों की वृद्धि मापने में प्रयुक्त होता है एक्सेनोमीटर। क्या होता है भैया? एक्सेनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। किस संगठन का हेडक्वार्टर कोलंबो में है? किस संगठन का हेडक्वार्टर कहां पे भैया? कोलंबो में है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहां पे पहले कौन सा हेडक्वार्टर, कौन सा संगठन भैया? IWMI। क्या है? IWMI। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा भैया? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। समझ में आया फुल फॉर्म इसका? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में। इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1985 में इसकी क्या होती है भैया? स्थापना होती है। 1985 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहां है भैया? कोलंबो में है। कहां पे है? कोलंबो में। तो पहला ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? आपका कोलंबो में। कहां पे भैया? कोलंबो में। WCMC क्या है भैया? WCMC है, WCMC है। तो लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग। क्या भैया? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग जो सेंटर है, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग जो आपका सेंटर है, इसकी जो स्थापना होती है भैया, इसकी स्थापना कब होती है? याद रखिए, इसकी स्थापना होती है 2008 में। इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में। इसका जो हेडक्वार्टर है भैया ये कहां पे है? कैम्ब्रिज में है। कहां पे है? कैम्ब्रिज में। कहां पे हेडक्वार्टर? कैम्ब्रिज में। याद करो भैया, कैम्ब्रिज में ही हमने आपको कल पढ़ाया था किसका हेडक्वार्टर था? वर्ल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भैया। वर्ल्ड इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट था, सॉरी माफ कीजिएगा, वर्ल्ड लाइफ। क्या था भैया? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट। क्या था? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पे है भैया? कैम्ब्रिज में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1922 में। याद है आपको कब हुई थी भैया? 1922 में इसकी स्थापना। यूएनईपी की स्थापना आपको याद हो भैया? 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी केन्या में। कहां पे है? नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है भैया। और याद रखना, इसी के द्वारा कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल 500 पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा दिया था। पुरस्कार जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा? यूनेप। WWF याद करो भैया, स्थापना कब होती है? 1961 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहां पे था? ग्लाड।
कहां पे था? ग्लाड। ग्लाड कहां पड़ता है? जिनेवा में। कहां पड़ता है भैया? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है, ग्लाड में। और याद करिएगा इसी का लोगो में क्या था भैया? इसका प्रतीक क्या है? इस संस्था का प्रतीक क्या है? तो पांडा। इसका प्रतीक क्या है भैया? पांडा। याद रखिएगा इसका प्रतीक क्या है? पांडा। क्या है? पांडा। 1961 में किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WPF, वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है, इसकी स्थापना भी कब होती है? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहां भी है? रोम में है। कहां पे है? रोम में। कहां पे भैया? हेडक्वार्टर इसका रोम में है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आइए इसको मैप के द्वारा देखते हैं भैया, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन है क्या है भैया? ब्राजील है, बेल्जियम है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है। तो G20 का सदस्य, पहले तो G20 के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम G20 के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है भैया? G20 की स्थापना कब होती है? 1999 में होती है। कब होती है? 1999। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं। इसके सदस्य कितने हैं भैया? तो इसके सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य 19 देश हैं। 19 देशों के साथ में क्या है? एक संगठन है। एक संगठन का नाम क्या है भैया? EU, यूरोपियन यूनियन। और इसके याद रखिएगा जो G20 है, इसकी 2023 में बैठक कहां हो रही है? 2023 में इसकी बैठक कहां पे हो रही है? भारत में हो रही है। कहां पे हो रही है? भारत में हो रही है। तो आइए देख लेते हैं G20 के कौन कौन से सदस्य हैं। ठीक है, तो 19 देश होंगे भैया। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक रेखा आपको दिख रही होगी, ये वाली एक रेखा दिख रही होगी आपको। यहां पे एक रेखा आपको दिख रही होगी, ये महान झील क्षेत्र है। ठीक है, ये महान झील क्षेत्र है। इसके बाद सेंट लॉरेंस नदी हो जाती है। तो इस यहां पे इसके ऊपर जो कौन सा देश है भैया? यहां पे आपका पड़ता है कनाडा। ये कौन सा देश है भैया? कनाडा। और इसके जस्ट नीचे आएंगे कौन सा देश है भैया? ये आपका कौन सा देश है? USA। यहां पे इसके नीचे आएंगे, ये कौन सा देश है भैया? कनाडा, USA। ये कौन सा देश है आपका? मैक्सिको। यहां पे नीचे कौन सा देश है आपका? ये नीचे कौन सा देश है भैया? मैक्सिको। ये वाले देश का नाम क्या है? मैक्सिको। याद रखिएगा, मैक्सिको। क्या नाम है इसका? मैक्सिको। क्या नाम है भैया? मैक्सिको। कनाडा, USA, मैक्सिको, 3 देश हो गए। फिर यहां पे देखो भैया, आप इसको अगर आप अलग करते हैं तो ये देखो भैया, ये वाला जो अलग वाला इस साइड का देश है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उत्तरी अमेरिका, सॉरी माफ करिएगा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। आपको दिख रहा होगा यहां पे। इस देश का नाम है भैया ब्राजील। इस देश का नाम क्या है? ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। कौन सा देश है ये? ब्राजील। और यहां पे आप नीचे की तरफ देख सकते होंगे, यहां पे ये वाला एक देश आपको अलग करके दिखा रहे हैं भैया। यहां पे ये वाला एक देश आपको दिख रहा होगा, यहां पे ये एक देश दिख रहा होगा भैया। यहां वाला ये, चलिए इसको रेड कलर से रेड कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक देश दिख रहा होगा यहां पे, ये लाल कलर में दिख रहा होगा। चलिए इसको हम रंग ही देते हैं भैया। ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? तो याद रखिएगा, इस देश का नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका? अर्जेंटीना। और अभी अर्जेंटीना के ही एक व्यक्ति है जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया भैया? अभी हमने आपको पहले ही सवाल में पढ़ाया है, याद करके कमेंट करके बताइए। अभी इसका नाम क्या है भैया? अर्जेंटीना। क्या नाम है? अर्जेंटीना। क्या नाम है इसका? अर्जेंटीना। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? अर्जेंटीना। तो कनाडा हो गया, USA हो गया, मैक्सिको हो गया, ब्राजील हो गया, कौन सा देश होगा? अर्जेंटीना। यहां पे आप देखते हैं एकदम जस्ट नीचे, यहां पे एकदम जस्ट नीचे आप देश देखिए, ये कौन सा देश है भैया? यहां पे ये देश आप देख पा रहे होंगे। चलिए इसको भी हम कलर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको रेड कलर से कलर कर देते हैं इसको भी। ये कौन सा देश है भैया? ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा देश है आपका? ये आप माफ कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका। ये कौन सा देश है आपका? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है भैया? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। ऊपर की तरफ जाते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में केवल एक ही देश आपको याद करना है। अब देखो भैया, यहां पे जो देश आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये तो पूरा जो द्वीप समूह आपको दिख रहा है, ये द्वीप समूह कौन सा भैया? इसी को हम बोलते हैं ब्रिटेन। ये क्या भैया? आपका ब्रिटेन है। ये क्या हो गया आपका? ब्रिटेन। क्या हो गया? ब्रिटेन। ब्रिटेन के जस्ट नीचे आप यहां पे देख सकते हो भैया, ये आपको एक देश दिख रहा होगा, ये वाला एक देश। तो इसको चलिए रेड कलर से रेड कलर कर देते हैं, आप यहां पे लाल कलर कर देते हैं। इस देश का नाम है भैया फ्रांस। इस देश का नाम क्या है? फ्रांस। इस देश का नाम क्या है? फ्रांस। फ्रांस के जस्ट बगल में आप देख पा रहे होंगे, यहां पे देखिए ये वाला एक देश बचा है भैया। चलिए यहां पे आपको एक देश दिख रहा होगा, ये वाला दिख पा रहा हूं। चलिए इसको दूसरे रंग से हम रंग देते हैं भैया। ठीक है, चलिए इसको हरे कलर से रंग देते हैं। हालांकि ये हरे कलर लायक देश है नहीं, क्योंकि ये देश कौन सा है? जर्मनी है। कौन सा देश है भैया? जर्मनी। कौन सा देश है ये? जर्मनी। चलिए यहां पे लिख देते हैं भैया, ये कौन सा देश है आपका? ये आपका देश जो है, ये कौन सा देश है? जर्मनी है। नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं भैया। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक कलर में लिख देते हैं, आपको ज्यादा ब्लैक में ही दिखेगा। ये कौन सा देश है आपका भैया? ये आपका है जर्मनी।
कौन सा देश है आपका? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी। अब नीचे की तरफ आप देखिए ये लंबा सा एक छोटा सा एक देश दिख रहा होगा, यहाँ पे ये वाला देश आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको रेड इसको दूसरे कलर से कलर कर देते हैं, तब आपको ज्यादा दिखाई देगा भैया। चलिए यहाँ पे आपको ये कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है भैया। ये देश का नाम है भैया इटली। इस देश का नाम क्या है? इटली। कौन सा देश है ये? इटली देश है। कौन सा देश है आपका? इटली देश है। कौन सा देश है भैया? इटली देश है। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, थोड़ा समस्या हो जाएगी नहीं तो आगे। ये क्या हो जाएगा भैया आपका? इटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इटली। ये कौन सा देश है ऊपर की ओर? इटली। तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीचे का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है भैया, इतना समझ में आया। ऊपर की देश में यहाँ पे कौन सा देश आपको दिख रहा होगा भैया? ये कौन सा देश है आपका? रूस। रूस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा देश है? चीन। कौन सा देश है? चीन। ये आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कौन सा देश है भैया? ये पूरा का पूरा आपका देश कौन सा है? ये नीचे तो मंगोलिया है। कौन सा देश है? मंगोलिया। इसे ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर में कौन सा देश है? ये रूस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो भैया ये नीचे की साइड में कौन सा देश है? ये तो ऊपर तो मंगोलिया हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा देश है आपका? ये चाइना देश है। ये कौन सा देश है आपका? ये चाइना देश है। यहाँ पे सीमा बनाता है भारत से। ये आपका कौन सा देश है? चाइना। ये बीच में कौन सा है? मंगोलिया है, लेकिन मंगोलिया इसमें शामिल नहीं तो हमको याद ही नहीं करना है। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते होंगे भैया ये वाला देश यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए रेड कलर ही कर देते हैं इसको हम यहाँ पे। हालांकि ये रेड कलर लायक ही देश है, ये रेड कलर वाला देश ही है ये। चलिए ये रेड कलर वाला ही देश है। ठीक है, ये रेड कलर वाला ही देश है। इसको बोलते हैं कोरिया गणराज्य। क्या बोलते हैं भैया इसको? कोरिया गणराज्य। ये कौन सा देश है आपका? कोरिया गणराज्य। कौन सा है? कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य। और यहाँ पे आप देखोगे भैया ये पूरा जो द्वीप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है भैया? ये आपका है जापान। ये क्या है आपका? जापान। ये कौन सा देश है भैया? जापान। तो देखिए कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उसके बाद नीचे कौन है भैया? इटली। इटली के नीचे कौन सा देश है? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कौन सा दक्षिण अफ्रीका? रूस हो गया, चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा कौन सा देश है भैया? ये आपका कौन सा देश हो गया? भारत हो गया। कौन सा देश? भारत। कौन सा देश हो गया? भारत। फिर यहाँ पे नीचे की ओर कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सा भैया? सऊदी अरब। कौन सा है? यहाँ पे कौन सा देश है? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। और अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सऊदी अरब के बाद में इसमें कौन सा देश शामिल भैया? याद रखिएगा, क्या नाम है इस देश का? इस देश का नाम क्या भैया? तुर्की। माफ कीजिएगा, इस देश का नाम क्या है भैया? चलिए पहले इधर वाले देश को हम देख लेते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये आपका कौन सा देश हो गया भैया? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश हो गया आपका? ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। कौन सा देश हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और ये पूरा क्या है भैया? ये आपका है इंडोनेशिया। ये क्या है आपका? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या हो गया भैया? इंडोनेशिया हो गया। ये क्या हो गया आपका? इंडोनेशिया हो गया। कितने देश हो गए भैया आपका? ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये क्या हो गया आपका? ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो भैया ये क्या हो गया? G20 के कितने देश हो गए? चलिए यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3, ये आपका 4, ये 5 हो गया, 6 7, ये आपको 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 कर देते हैं। माफ कीजिएगा 11 है भैया। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया, ये आपका 18 हो गया। आपका एक यहाँ पे देश है भैया, इसके यहाँ पे एक देश पड़ता है। इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है भैया? तुर्की। क्या नाम है इसका? तुर्की। माफ कीजिएगा ये देश हमको याद नहीं, आपको कमेंट करके बताना है भैया। इसका जो है 19वां देश यहाँ पे, इस देश का नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसका चलिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, आपको 19वां देश आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पे कौन सा देश है। ठीक है, चलिए ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है भैया। तो देखते हैं सवाल क्या था भैया आपका, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो आप देख सकते हैं ब्राजील था, बिल्कुल था। जापान है, बिल्कुल है। दक्षिण अफ्रीका है, बिल्कुल। तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है भैया? बेल्जियम नहीं है। कौन सा देश नहीं है? बेल्जियम नहीं है। चलिए आपको ये कमेंट करके बताना है ये कौन सा देश यहाँ पे छूट रहा है भैया। ठीक है, चलिए ये आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। ये आज आपके जो है सवाल थे भैया, टॉप 10 आपके क्वेश्चन थे।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगे भैया। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट का हो या आपका यूपी पुलिस का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी लेवल का हो या फिर आपका स्टेट लेवल का हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सब के लिए कारगर रहने वाला है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं भैया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।